पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में इल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, देखना है कि असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि असकुत नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं खुद को बेंच से अलग कर रहा हूँ। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है क्योंकि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। अदालत के पास वक्त कम है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। बैरिस्टर जफर अली रोस्टर आए, उन्होंने कहा कि आप सदर पाकिस्तान से मुतालिक चीजें रिकॉर्ड पर लाना हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से रिमार्क दिए गए कि सेक्शन 57 के तहत मुमलिकत ने इंतखाब का ऐलान किया। हमारे सामने 3 मामलात हैं, देखना है कि वैसे आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में इल्तवा का केस, असकुत नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहना था जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद को बेंच से अलग कर रहा हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में इल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की जिस तारीख का ऐलान किया, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है, देखना है कि असेंबलियों की तहलील के बाद आखिर इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको हासिल है। असकुत नोटिस से मुतालिक मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहना था जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद को इस बेंच से अलग कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कहना था चीफ जस्टिस का। हमारे सामने 2 दरखास्तें थी और सिंपल था कि वो सुनते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइन को देखना है कि इस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का वक्त मजीद बढ़ सकता है। हम अमल दरामद चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। एक मरतबा फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा क्या रिमार्क सामने आए अदालत आलिया के। जी बिल्कुल, केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क आए कि आइन की खिलाफ वर्जी या आइन शिकनी किसी तौर पर अदालत कबूल नहीं करेगी। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये कहा गया है कि असकुत नोटिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए, असकुत नोटिस बाद में लिया गया, पहले स्पीकर की दरखास्तें दायर हो चुकी थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर बेंच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से असकुत नोटिस लिया। आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है। हाई कोर्ट का फॉर्म भी हमारे पास मौजूद था, लेकिन अगर इमरजेंसी होती सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान था कि 2 दरखास्तें समाअत के लिए देर हुई। सेक्शन 57 इंतखाबात की तारीख के हवाले से है, नए नकात ऐसे आ गए हैं जिनकी तशरीह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात तो हों तो इंतखाबात के लिए मजीद वक्त बढ़ाया जा सकता है। हमने आइन को देखना है, इस पर अमल दरामद हो रहा है। हमारे सामने 2 दरखास्तें थी, सिंपल था कि वो सुनते। हम आइन पर अमल दरामद चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए हैं कि 20 फरवरी को सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जिसके बाद सूरत हाल बदल गई। कुछ सवाल दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद करवाना है। अटॉर्नी जनरल की केस के लिए वक्त देने की इस्तदा की गई है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की है कि वो अदालत उनको मजीद वक्त दे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत से ये भी कहा गया है कि अपने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो पाएगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे, केस की तफसीली समाअत पीर को करेंगे। इस वक्त केस की समाअत जारी है। जी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ऐलान किया कि वो अपने आप को इस बेंच से अलग कर रहे हैं, उसकी उन्होंने वजूहात बयान की। जी, बज़ाहिर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि असकुत नोटिस जो दिया गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए वो अपने आप को इस बेंच से अलग करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए कि असकुत नोटिस जो था वो बाद में लिया गया। इससे कब दोनों स्पीकर्स की जानिब से दरखास्तें दायर थी और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत बुलाया गया तो
बेंच का भी हिस्सा थे। इस हवाले से अभी समाअत जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में जारी है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत से ये कहा जा रहा है कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए, वो तैयारी कर कर आना चाहते हैं। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी ये रिमार्क्स आए थे कि हमारे सामने असेंबलियों के 2 स्पीकर की दरखास्तें हैं। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोटिस पर लिया गया। ये जो मेन एतराज़ था जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया कि आज खुद नोटिस जो था वो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोटिस पर लिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि नोटिस बाद में लिया गया था। पहले 2 दरखास्तें जो थी वो दायर थी। दोनों दरखास्तों में जो दोनों सूबाई असेंबली उनके स्पीकर थे, उनके निकात जो थे उस दरखास्त में मौजूद थे। और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत तलब किया गया, अदालत बुलाया गया, तो उस बेंच के भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो थे वो उस बेंच का हिस्सा थे। जी अच्छा, वैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि अदालत आलिया जो है अपने आप को सिर्फ 3 सवालों के जवाब तक महदूद रखेगी। वो 3 बुनियादी सवाल कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आज खुद नोटिस दिया गया था तो उसमें 3 सवाल जो थे, 3 नकात थे, वो अदालत की जानिब से कहा गया था कि अदालत उनको देखेगी, उनका जायजा लेगी। क्यों? उसमें एक ये था कि असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन करवाना आईनी तौर पर किस इदारे की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा विफाक और सूबों का क्या किरदार है। तीसरा नुक्ता ये था कि असेंबलियां तहलील होने के बाद जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये इलेक्शन होना ज़रूरी है, और वो इलेक्शन कौन करवाएगा, वो किसकी जिम्मेदारी है। इन 3 बातों का जो तयन था वो अदालत की जानिब से कहा गया था कि इन 3 नकात का तयन किया जाएगा। जी